हेलो एवरीवन, जैसे हमने बात किया था आज हम लोग HTML CSS की टेम्पलेट डिज़ाइन करने वाले हैं। हम अभी विजुअल कोड के अंदर हैं। अगर आपको विजुअल कोड का आइडिया नहीं है तो एक बार आप विजुअल कोड डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से आपको पैनल दिखेगा। उसमें सबसे पहले आपको जाके न्यू फाइल पे जाना है और न्यू फाइल क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं किसी फाइल का नाम बनाना है। कोई भी नाम से आप फाइल बना सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी .html, राइट, अगर आप HTML CSS पे काम कर रहे हैं तो। और वैसे ही यहाँ पे आप इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फोल्डर ओपन करूँगा तो फोल्डर हो जाएगा। अगर मैं ओपन फाइल करता हूँ तो जैसे ये फाइल मेरी उस फोल्डर में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं ऐसे ओपन करके यहाँ पे इसको ला सकता हूँ। तो ये सिंपल तरीका है अपना इमेजेस को पहले लाने का, कोड करने से पहले। तो ऐसे ही आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लें और इमेजेस को इंपोर्ट करके यहाँ पे फाइल के थ्रू ला सकते हैं। यहाँ पे आपकी इमेजेस रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें HTML यूज़ करना है और HTML टैग बनाना है। हम एक बार टेम्पलेट भी देख लेते हैं। ये हमारी टेम्पलेट है जो हमको आज डिज़ाइन करनी है CSS पे। ये बॉर्डर है, लोगो इमेज है, नैव बार है, फ्लेक्स के थ्रू 3 इमेजेस डाली हुई हैं। देन फ्लेक्स के थ्रू फिर से हमने फुटर डिज़ाइन किया हुआ है। बॉर्डर यहाँ पे भी लगा रखा है, यहाँ पे भी बॉर्डर है हमारा, और नैव बार में भी बॉर्डर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग हेड डालेंगे, हेड ओपन, देन बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ओके, देन वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, लोगो इमेज दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए लोगो इमेज दिया हुआ है। हम लोग लोगो बनाने के लिए IMG SRC, ओके, विड्थ डालेंगे, इसमें हाइट डालेंगे, एंड इमेज का नाम ऑलरेडी हमारे पास है logo.png। इसकी हाइट विड्थ रख लेते हैं हम लोग 50-50। देन सेंटर में सेंटर डाला। इसके बाद हम लोग सेंटर, ये नैव डाला, नैव ओपन किया, नैव क्लोज किया, और मैंने इसको सेंटर, बिकॉज हम लोग अभी सेंटर क्लोज टैग का यूज़ कर रहे हैं। हम चाहें तो टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर सकते हैं इसको। देन आफ्टर एक बड़ी इमेज चाहिए तो हम लोग बैनर इमेज को यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए आ गया। इसको 100% करना है तो इसको हम लोग 100% कर देते हैं यहाँ पे, और हाइट इसकी 500 कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे, अभी हम लोग ने क्या अचीव किया है, लोगो, नैव बार, एंड ये आपका फुल साइज इमेज। अब हमें 3 इमेजेस लेनी है। तो सिंपल पहले 3 इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, आप सिंपल इमेज बना लोगे तीनों। थोड़ा ब्रेक देते हैं स्पेस देने के लिए इसमें। आप चाहो तो मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हो। सो हम लोग 3 इमेज बना देते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट मी डू दिस। ओके, और ये 3 इमेज हम लोग फ्लेक्स में बनाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले div क्लास इज इक्वल टू, ये जो एक कंटेनर क्लास बना लेते हैं, इसको हम लोग नाम दे देंगे फ्लेक्स, या इसको नाम हम लोग C डाल देते हैं इजी करने के लिए। फिर हम लोग, ये मेन क्लास है हमारी, ठीक है, ये इसको हम लोग फ्लेक्स क्लास ही रख लेते हैं नाम इसका। ये हमारी क्लास बना है, एक और क्लास बना दी मैंने, सब क्लास। ठीक है, यहाँ इसको रखते हैं फ्लेक्स आइटम, इसका नाम डालते हैं फ्लेक्स आइटम। इसको भी हम लोग फ्लेक्स आइटम डालते हैं, और इनको तीनों को, डिव को एक तो क्लोज है और 2 को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया हमारा, ये यहाँ क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया। ओके, ये तीनों आइटम हमारे क्लोज हो चुके हैं। अब तक हमने CSS लिखा नहीं है, हमने सिर्फ फ्लेक्स को बनाया है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं कैसा दिख रहा है फिलहाल के लिए, कि इसका व्यू क्या आ रहा है, किस तरह। आप चाहो तो फोल्डर में जाके डबल क्लिक करके रन कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप स्टार्ट करके इसको रन करके चेक कर सकते हो। ये देखो इस तरह से दिख रहा है। ये आपकी इमेजेस इस तरह से आ रही हैं। ये तीनों इमेजेस इस तरह से फुल साइज़ आ रही हैं, क्योंकि मैंने इनका भी साइज़ को एडजस्ट नहीं किया है, राइट। तो मैं इसके साइज़ को एडजस्ट करने से पहले थोड़ा कुछ इसको मैं हटा ही देता हूँ, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ। ये दैट्स इट। तो ये अपनी फुल साइज़ में ही आएगी अब भी।
ऑल्दो ये देखिए ये 3 इमेजेस इस तरह से आ रहे हैं क्योंकि इसका ही फुल साइज़ है। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ एंड पहले हम लोग CSS लिखते हैं। तो CSS लिखने के लिए आप स्टाइल लिखें। आप इंटरनल CSS भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी इंटरनल का यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने डॉट लिखा। कौन सी क्लास लेना है आपने? फ्लेक्स। सो आप फ्लेक्स क्लास को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपने डिस्प्ले फ्लेक्स, सो दैट वो एक रो में हम लोग देख पाएँ उसको। ये बहुत बेसिक तरीका है उसको फ्लेक्स को रो में लाने के लिए, राइट। तो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, आपने विड्थ डाला इसका, विड्थ लेट्स सपोज 1500 ले लीजिए। ओके, एंड हाइट 500 px। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ हो गया हमारा। अब आते हैं फ्लेक्स आइटम पे। फ्लेक्स आइटम हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट फ्लेक्स आइटम, इस तरह से। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल आपने हाइट विड्थ देनी है और मार्जिन दे देते हैं बीच का, सो दैट वो एक रो में आ जाए उसी लेवल पे। तो 500 कर लेते हैं, या फिर इसको 400, इसको हम लोग करते हैं लेट्स से हाइट हम लोग 400 डाल देते हैं। तो 400 इसका कर लेते हैं, सो दैट मार्जिन के लिए भी हमारे पास स्पेस बचे। मार्जिन आप लीजिए, लेफ़्ट से ले लीजिए, लेफ़्ट से मार्जिन यू विल टेक 50 ले लीजिए। फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे बाद में कि कितना बनता है इसका मार्जिन लेफ़्ट। ठीक है, सो इस तरह से ये आ रहा है हमारे पास अभी फ़िलहाल जो ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसका हाइट वेट दे देते हैं, इसको दोनों को हम लोग 100 कर देते हैं, जो सो दैट ये वाली ऑटोमेटिकली अपने साइज़ में ले ले इसको। सो विड्थ भी 100 कर देते हैं और हाइट भी 100 कर देते हैं। उसका रीज़न यही है हमारा, सो दैट ये जो आइटम दिख रहा है आपको, ये आपको कम्प्लीटली उसका साइज़ आपको कम्प्लीटली दिखाई दे। सो आप यहाँ पे आइए, विड्थ लीजिए 100, विड्थ यहाँ पे भी आप 100 लीजिए, यहाँ पे भी आप 100 लीजिए, एंड देन हाइट भी सेम वे हम लोग 100 कर देते हैं, सो दैट वो फिक्स हो जाए और उससे ज़्यादा ना हो जितना हमको चाहिए। सो ये 100 हो गया आपका, ये आपका 100 हो गया दोस्तों। ये हमने इसलिए किया सो दैट हाइट विड्थ, सो दैट ये जो 400 है ये इसके अंदर ही फिक्स हो जाए, राइट। सो ये इस आइटम के थ्रू जितने भी इसमें है, जैसे मैंने विड्थ 400 दे रखा तो ये 400 की ही दिखे आइटम। ओके, सो मैं एक बार आपको देखता हूँ, ये देखो ये 400 ही दिख रहा है हमारा तीनों। बट हमें मार्जिन को थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना हमको चाहिए, उस हिसाब से मार्जिन हमें, ये देखिए ये 350 करने पे थोड़ा सा साइज़ स्क्वीज़ हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 250 लेके चलते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से आ रहा है क्योंकि हर आइटम से अलग हो रहा है स्पेसेस का। ये देखिए 250 पे यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फ्लेक्स यूज़ किया है यहाँ पे, जिसके थ्रू हमने इमेजेस को डिज़ाइन किया है। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे कि टेम्पलेट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ईमेल, कॉपीराइट एंड मोबाइल नंबर, सेम हमें अगेन फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सेम ये यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और इमेज की जगह जो मैंने कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है उसी का यूज़ करता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स गो टू द ईमेल आईडी। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईमेल आईडी। ओके, यहाँ पे आप डाल दीजिए इसको कॉपीराइट, कुछ भी करके आप इस तरह से डाल दीजिए कॉपीराइट @2024 एंड मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं कोई भी। मोबाइल ठीक है, अब इन आइटम्स की नेम चेंज कर देते हैं हम लोग, अदरवाइज़ वही सेम अलाइनमेंट हो जाएगा। मैंने इनका आइटम का नाम चेंज कर दिया है, इसका मैंने फ्लेक्स 1 रख दिया है एंड इनका और इसका हमने फ्लेक्स आइटम 1 तीनों का। सो अगेन हम लोग लेते हैं इसको फ्लेक्स 1 को, हम लोग देखते हैं कितना लेना है, इसको फ्लेक्स 1 नाम देते हैं, फ्लेक्स 1। और फ्लेक्स आइटम 1 को हम लोग अगेन थोड़ा चेंज करेंगे फ्लेक्स आइटम 1 में।
इसमें हम लोग हर आइटम की विड्थ 400 रख रहे हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 200। देन विल चेक कि कैसा दिख रहा है ये, उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है ये। सो एक साथ ही आ जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्लेक्स आइटम में हम लोग ये 1 डाल देते हैं। इसको पहले तो ये 1 करते हैं। ये देखिए ये कॉपीराइट ईमेल आईडी इस तरह से आ गया। अगेन थोड़ा सा स्पेस देके रख लेते हैं और यहाँ पे आप चाहो तो अपना मार्जिन थोड़ा कम है तो मार्जिन ले लीजिए, अपना टॉप से मार्जिन ले लीजिए सो दैट ऊपर से थोड़ा स्पेस आ सके। तो उसको ले लो 50px आप, और फिर देखते हैं कि कितना आया। ये देखो थोड़ा स्पेस आ गया, और लेफ़्ट से भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं थोड़ा अलाइन दिखाने के लिए। ये देखिए थोड़ा बेटर लग रहा है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है टेम्पलेट में हमको। यहाँ पे हमें बॉर्डर दे रखा है, बॉर्डर डिज़ाइन कर रखा है, तो हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके चारों तरफ हम लोग बॉर्डर डिज़ाइन कर देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, इसको आप कोई भी बॉर्डर ले लीजिए, ये सभी टाइप्स हैं बॉर्डर के। तो हम लोग डॉटेड यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो ये इस तरह से आ गया। अब ये इस तरह से क्यों आया, क्योंकि मैंने इसका साइज़ भी लिया हुआ है, इसमें मैंने इसका हाइट भी ले रखा है, आइटम का भी मैंने हाइट ले रखा है, तो इस वजह से वो स्पेस भी ले रहा है। ये देखिए आपका स्पेस इसमें चला गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यू गॉट इट। और मैं विड्थ भी हटा देता हूँ, अदरवाइज़ वो सिर्फ उतनी विड्थ फिक्स लेगा। ये देखिए पूरा हो गया, यहाँ पे कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब ये चारों तरफ भी आप देख पा रहे हैं बॉर्डर है, यहाँ पे चारों तरफ भी बॉर्डर है, तो ये भी लगाना है। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे टॉप पे आइए, बॉडी लिखिए, राइट, एंड बॉर्डर स्टाइल, इसको आप बना दीजिए लेट्स से सॉलिड। ओके, सॉलिड आ गया आपका। ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ गया। यहाँ नैव बार पे भी बॉर्डर है हमारा, नैव बार पे। और इवन हमें यहाँ थोड़ा सा मार्जिन भी लेना है टॉप से, तो आप मार्जिन भी ले सकते हैं, या सिर्फ मार्जिन ले सकते हैं चारों तरफ से, लेट्स से 20px। ओके, तो थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगा, हल्का सा देखो स्पेसिंग आ गया है इसमें, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। देन आफ्टर हमारा नैव बार में भी हमें, जैसे कि ये हमने टेम्पलेट बनाया कि यहाँ पे भी हमने बॉर्डर डाला हुआ है, और बैकग्राउंड करके इसको हम लोग थोड़ा सुंदर सा बना सकते हैं। तो नैव कहाँ है हमारा, नैव टैग हमारा, दिस इज़ आवर नैव टैग। सो इसको आखिर में लेते हैं हम लोग नैव। आप कहीं पे भी इसको अलाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर ही लिखना है, नीचे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो उस नैव टैग को आप। सो सबसे पहले नैव में बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इसमें आप कोई भी कलर ले लीजिए। देन पैडिंग ले लीजिए, इसमें पैडिंग 5px रख लेते हैं चारों तरफ से। एंड बॉर्डर स्टाइल रख लेते हैं, इसको ग्रो बनाते हैं। ये देखिए आ गया, पैडिंग भी आ गया चारों तरफ से, ये भी आ गया आपका। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले रैंडम सा क्रिएट किया था, उससे बेटर लग रहा है। इसको अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको 60 कर दीजिए, क्योंकि मेरी स्क्रीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आपको शायद ये छोटा लगे। तो ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये आपका फुल साइज इमेज, ये आपके फ्लैग से 3 इमेज, एंड देन दिस इज़ योर ईमेल आईडी, कॉपीराइट एंड योर मोबाइल नंबर, राइट। तो हमें आई गेस यही चीज़ें चाहिए थी, यही चीज़ें हमें एग्जैक्टली चाहिए थी जो हमने अभी डिज़ाइन कर दिया। सो इफ़ यू हैव डाउट इन टू दिस, डू लेट मी नो। If you want code, if you want the same code, please let me know, I will help you. Please comment below the video, and with any doubt I'll definitely help you over there. Please considering likes and subscribe my channel. If any doubt, I'll always there for you. Thank you so much.